इसका पहला प्लांट है क्यूलोफिरम हेलिस्ट्रॉइड्स। इस प्लांट को हम लोग गर्भ का टॉनिक बोलते हैं। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए ही बना है या ये महिलाओं की समस्याओं में लाभ करता है। तो महिलाओं के जो जननांगों से संबंधित समस्याएं हैं, जोड़ों के दर्द हों, इनमें काम करता है। महिलाओं को जो भी मासिक धर्म संबंधी समस्याएं आती हैं, उसके अंदर प्रसव पीड़ा हो रही हो, उसमें महिलाओं को बार बार गर्भपात होता हो, अमेनोरिया हो, डिसमेनोरिया हो, उसके अंदर ये काम करता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो पौधा है, जो औषधि है, ये गर्भ की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। तो जब भी हमें महिलाओं से संबंधित समस्याएं हों, उसके अंदर हम इस औषधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे सभी दर्द जो अपना स्थान बदलते हैं, प्राकृतिक हों, रोगी थकावट का अनुभव करता हो, झल्लाता हो, ऐसी समस्याओं में हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। छोटी बच्चियों में, कम उम्र की लड़कियों में लिकोरिया की शिकायत हो, जिसमें बहुत तीखापन या बदबू आती हो, पेट में ऐंठन हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, इसके अलावा जो गठिया होता है, जिसमें सभी छोटे जोड़ जो हैं वो दर्द करें, जिसमें आपकी उंगलियों के, पैरों के, टखनों के ये जो दर्द आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कठोरता आ जाए, उसके अंदर हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। दूसरा पौधा है कोनियम मैकुलम। ये भी बेसिकली यौन कमजोरी पे काम करता है। उसके अलावा ट्यूमर हो, पेट में ऐंठन हो, एसिडिटी एसिडिटी के कारण बॉडी का क्षय हो रहा हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, भागने, दबाने, निचोड़ने वाला दर्द हो, यूरिन का जो फ्लो है वो प्रॉपर ना हो, ग्लैंड्स के दर्द हो, थकान रहती हो, अल्सर हो, लेडीज में मासिक धर्म के समय पेन होता हो, शरीर में ग्रंथियों में सूजन रहती हो, पुरुषों में तंत्रिका तंत्र की कमजोरी हो, इरेक्शन की समस्या हो, इसमें हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नींद की कमी हो, नींद कम आती हो, तो भी ये रेमेडी मदद करती है। जब रोगी धीरे धीरे कमजोरी से पीड़ित होता जाए, यानी बीमारी आगे की ओर बढ़ती चली जाए, क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए, तब हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। और ऐसी कोई भी स्थिति जहां पर ग्लैंड्स में सूजन हो या कठोरता हो, वहां पर भी हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। वर्टिगो के केस में, आ, जो उठने बैठने लेटने पर बनता हो, दर्द ऊपर से नीचे जाता हो या पीछे से आगे की तरफ आता हो, व्यक्ति को अपने मन को एक जगह स्थिर करने में समस्या हो, काम में मन ना लगता हो, सिर में भिनभिनाहट रहती हो, शोर, चक्कर या सिर दर्द बना रहता हो, यूरिन में प्रॉपरली
उसको महसूस करने की समस्या हो कि यूरिन रुका हुआ है, आंखों में जलन आती हो, नाक में जलन हो, दृष्टि फोकस करने में दिक्कत आ रही हो, या आंखों की कोई और समस्या हो, टिनाइटिस का प्रभाव हो, लार खट्टी आती हो, मुंह कड़वे स्वाद का रहता हो, गले में कड़वापन या सूखी खांसी हो, इन्फ्लुएंजा या सर्दी लगने के संकेत हो, तो इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। अगली है पिपिनेला सेक्सप्रेगा। जब भी शरीर के वायुमार्ग में बलगम रुक जाए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो, खराश हो, इन्फ्लेमेशन बन जाए, तो उस बलगम को निकालने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। डायरिया, गले की खराश, ब्रोंकाइटिस, खांसी के इलाज के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है, जो कि विशेषकर ऊपरी श्वसन पथ से रिलेटेड होता है। इसके अलावा पीठ का दर्द, कान का दर्द, सिर में भारीपन या उनिंदापन रहना, बार बार जमाई लेना, लंबी सांस लेने की इच्छा करना, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर में कमजोरी, कमजोरी की सामान्य भावना होना कि व्यक्ति थका थका महसूस करे, सिर में भारीपन बना रहे, तनाव हो, दाब हो, पढ़ने के समय नींद आने लगे, आंखों में जलन हो, नाक बहती हो, चबाने चबाने पर लार में वृद्धि हो जाए, बार बार गैस बने, मुंह का स्वाद बेस्वाद हो, पेट में गड़गड़ाहट आए या दर्द हो, लंबर को हो, गर्दन में कठोरता आ जाए, वर्टिगो आ जाए, ऐसे दर्द जो कंधे तक जाएं या सिर के पिछले भाग तक जाएं, पीठ गरम और कसी हुई महसूस हो, जलन हो, ऐंठन जैसा दर्द हो, जो बेसिकली मन को फोकस ना करने दे, ऐसी सभी समस्याओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। अगली रेमेडी है रूस टॉक्सोडेडान। इस रेमेडी का उपयोग गठिया के दर्द, बाएं के दर्द, दांत से जुड़ी स्थितियों के लिए, जैसे खुजली, चकत्ते, एक्जिमा, जो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, उनके लिए किया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अनकंफर्ट फील होता है, मितली या उल्टी जैसी उसको महसूस होता है, और शरीर का तापमान उसे बढ़ा हुआ महसूस होता है। इसके अलावा लक्षण होते हैं गले में खराश, गले का सूखना, खांसी, फ्लू, वायरल होना, पेट में भारीपन या दर्द बने रहना, महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याओं में अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो कि बेसिकली शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण होती है, जिसका रीजन बाहर बाहर का मौसम और शरीर का आपसी तालमेल ना बैठना होता है, उसमें इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। अन्य इंडिकेशंस में त्वचा में एलर्जी, ग्लैंड्स की सूजन, चोट लगने का दर्द जो सुन्नता की तरफ ले जाता है, लाक्षणिक रूप से व्यक्ति सिर पर या माथे पर हाथ रखकर लेटता है या सोता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कंधों में सूजन आती है और जो एनर्जी फ्लो है वो ऊपर सिर की तरफ चला जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पेट पर या पलंग पर हाथ रखकर नहीं सो सकता। उस अवस्था में शरीर में सुन्नता बढ़ने लगती है। ऐसा व्यक्ति जब भी रिलैक्स होगा, विशेषकर रात को जब वो सोने जाता है, उस समय उसको चिंता हो जाएगी। चिंता किसी भी बात की हो सकती है, वो किसी कारण पे या बेकारण की भी हो सकती है।
ऐसी अवस्था में रोगी की नींद खुल जाएगी। वो एक जगह 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 घूमना चालू कर देता है, यानी उसका मन इधर उधर भागता है और वो खुद भी बैठने में परेशानी महसूस करता है। फिर वो जबरदस्ती बेड पे लेटेगा। नींद में उसको केवल मन में लगातार कोई ना कोई चीज चलती रहेगी, जो कि उसको भी पता होगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, पर फिर भी उसके मन में एक डर बैठा रहता है। ऐसे रोगी अपनी बात को दूसरे को समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, और वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं जो वो सोचते हैं। उनके अनुसार जो चीज सही है वही सही होती है, और जो चीज गलत है वो उसको गलत मानते हैं, भले ही वो चीज वो उल्टी देख रहे हो। पर वो अपने मन के कहने से चलते हैं। मन पर उनका कोई विशेष प्रभाव या कोई विशेष पकड़ नहीं। और ऐसे व्यक्ति को यदि कोई उसके सोचने के अनुसार उल्टी बात कर दे, जो उसने सोचा सामने वाला व्यक्ति यदि उस बात को काट दे, तो वो व्यक्ति अपने दिल पर ऐसी बातों को लगा लेगा, जिसकी वजह से उसके सर के पीछे की ओर दर्द, सिर में दर्द, वर्टिगो, सर्वाइकल, आंखों में ड्राइनेस, सूजन, भारीपन, कानों में हवा बंद होने का सा आभास आ सकता है। ऐसे व्यक्ति बार बार अपनी अकड़ी गर्दन को रिलैक्स करने के लिए हर तरीके से मूव करता है, हिलाता है। और विशेषकर ये स्थितियां जो रूमेटाइड ऑर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें देखी जाती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि रूस रूस का जो प्रभाव है वो रूमेटाइड ऑर्थराइटिस के रोगियों पर विशेष रूप से लाभदायी होता है। ऐसा दर्द जो गर्मी से बेहतर हो, उस कंडीशन में हम रूस का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति को भोजन करते समय अचानक से उल्टी होगी, भूख का एहसास नहीं होता, पानी ज्यादा पीता है, पेट में एसाइटिस की समस्या हो सकती है, पेट फूल सकता है, मरोड़ आ सकता है, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आइसक्रीम खाने के बाद उसे वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, पेट में भारीपन हो सकता है, मन उदास हो सकता है, भारीपन आ सकता है मन में। और ऐसी अवस्था में यदि वो हवा में आ जाए, चाहे वो पंखे की हवा हो या कूलर की हो, पंखे की हवा में असर कम होगा पर कूलर की हवा में असर ज्यादा होता है, या एसी में आ जाए, तो कमर कमर के जो पेट और कमर की जो मांसपेशियां होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। उसके बाद उसको अनडाइजेशन की प्रॉब्लम महसूस होने लगती है। और ऐसा व्यक्ति रात को सोते समय कोई ठंडी चीज पीकर सोना चाहता है, विशेषकर जैसे दूध हो, शेक हो, ऐसी चीजें पीकर सोना चाहता है। ऐसा करने से उसको उस समय के लिए काफी राहत मिलती है, पर धीरे धीरे उसका डाइजेशन खराब होता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को मल करने की इच्छा होती है, और हैरानी की बात होती है कि ऐसे व्यक्ति में हमेशा कम या ज्यादा मात्रा में बवासीर देखने को मिलती ही मिलती है। तो मलाशय के आसपास उसको एकदम से उठने वाला दर्द, कसाव, कांटा चुभना, इस तरीके के आभास इसको दिन भर बने रहते हैं। और पेशाब करने की इच्छा विशेषकर रात को जब ठंडा मौसम होता है तो होने लगती है। पेशाब जाने के बाद उसको भूख लगती है। यदि वो कोई उस समय ढंग की चीज ना खाए, अनडाइजेशन की वजह से उसको सुबह उठने पर यूरिन ब्लॉक मिलता है। जब वो लेट कर उठता है तो कमर में अकड़न, दर्द महसूस होती है, जो कुछ गर्मी पाने से या कुछ व्यायाम करने से राहत पा जाती है।
तो विशेषकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लक्षण होते हैं वो रीढ़ की हड्डी के ठंडे पड़ने के लक्षण होते हैं, जो शरीर के विशेषकर निचले भागों पर, पैरों पर काम करते हैं। C1 पढ़ते समय हमने ये पढ़ा था कि C1 नाभि से ऊपर के रोगों की रेमेडी है। वहीं रूस की अगर बात करें, जो कि ऑलरेडी C1 में डली हुई है, ये नाभि से नीचे के रोगों में काम करती है। तो यहाँ अगर हम देखें, जो ये रेमेडी संकेत कर रही है, वो ये संकेत कर रही है कि रीढ़ की हड्डी के निचले भाग यानी लंबर और सैक्रल रीजन पर ये रेमेडी काम करती है। तो अगर हम देखें तो नाभि से भले ही नीचे हो, नीचे के अंगों के लिए हो, पर ये काम जो है ऊपर के अंगों के लिए ही कर रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का यदि शरीर गर्म रहे तो वो एनर्जेटिक महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है, ताकत महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति दिन भर में कई बार चाय या कॉफी गर्म का सेवन करते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि टखनों में कोई भी समस्या हो, मांसपेशी कमजोर हो रही हो, टखनों में दर्द हो, तो टखनों से पूर्व उसकी कमर का इलाज कर देने से बेहतर उपचार और उपाय मिल सकता है। अगली रेमेडी है विंसे टॉक्सिकम ऑफिशिएंसले। ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परेशानियों की रेमेडी है। जब भी शरीर में गैस अपना प्रभाव जमा ले और पुरानी पड़ जाए, तब ये रेमेडी काम करती है। इसीलिए C1 जो है वो मिश्रित प्रकृति के व्यक्तियों की रेमेडी है, क्योंकि मिश्रित प्रकृति के व्यक्ति के शरीर में 35 साल के बाद गैस अपना प्रभाव पूरी तरीके से दिखा देती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परेशानियां, जिसमें जो शरीर की पैराफेलिक मूवमेंट होती है, वो या तो अपनी पैराफेलिक मूवमेंट को खो दे, उसकी गति कम या ज्यादा हो जाए, चाल उल्टी हो जाए या नसें ढीली पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का मन बार बार कुछ पीने का करता है। वो चाहे पानी हो, चाय हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ ना कुछ उसको निगलने के लिए चाहिए। यदि उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपना थूक ही बार बार निगलना चालू कर देगा। तो उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा पेशेंट लगभग डायबिटिक की अवस्था में होता है। तो इनके पेशाब में मधुमेह के लक्षण पाए जाते हैं। शरीर में सूजन होती है, जिसकी वजह से इनके शरीर में अधिकतर दर्द बने रहते हैं, विशेषकर या तो पिंडली में या थाइस में। तो हम साधारणतः कह सकते हैं कि टांगों से जुड़ी समस्याएं इनको लगातार बनी रहती। जठर शोथ होता है, कई प्रकार के पेन होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट मिलेगा, कैल्शियम 19-20 का फर्क होगा, लेकिन विटामिन डी ज्यादा कम हो सकता है। थायराइड का चेक कराएंगे तो हो सकता है थायराइड नॉर्मल हो, लेकिन 40% केसेस में 60%, 40 to 60% केसेस में थायराइड मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को पेट की बीमारियां, विषाक्तता या उसको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती, घर के खाने में उसको स्वाद नहीं आता, बाहर का खाना वो एक बार जरूर कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में, चटपटी चीज के रूप में खाता ही खाता है। महिलाओं में मासिक धर्म की दिक्कत आती है, पीरियड बंद हो जाते हैं, टाइम पर नहीं होते, जिसकी वजह से इनको हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत पाई जाती है। शरीर में सूजन पाया जाता है, तो बीपी और थायराइड की समस्या, शुगर की समस्या हो सकती है। इनके लिए हम लोग इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर अगर किसी महिला पर या पुरुष पर S1 S2 काम ना कर पाए, तो नॉर्मली हम S5 का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। तो S1 को हम ये कह सकते हैं कि ये रस प्रकृति के व्यक्तियों के लिए है,
A1 रक्त प्रकृति के लोगों के लिए है और C1 वात प्रकृति के रोगों के लिए मानी गई है। तो अगर S1, S2, S5 काम ना कर पाए तो हमें C1 का सहयोग लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को मानसिक रूप से वाय की शिकायत हो, इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे सिर पर बाल ना होना, पलकों पर भौहों में बाल कम होना, व्यक्ति का बिना वजह बहुत ज्यादा दिमाग का प्रयोग करना, आगे की कल्पना करके उससे डरना या उसमें कुछ करने की कोशिश करना। तो जब भी बाय का प्रभाव दिमाग पर होगा तो व्यक्ति जल्दबाज होगा, किसी भी काम को तुरंत निपटाने की इच्छा रखेगा, शरीर में कमजोरी होगी। ऐसी अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। तो साधारणतः इसमें यह कहा जा सकता है कि मस्तिष्क का थकान, दर्द, सूजन, मिर्गी रोग, इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ये रेमेडी ऐसे व्यक्तियों के लिए पाचन को बढ़ावा देती है और मूत्र के निष्कासन को बढ़ाकर शरीर की 40% तक की समस्याओं का निराकरण करती है। महिलाओं के केस में ये मासिक धर्म को नियमित करती है और दर्द को कम करती है। ऐसा कोई भी दर्द, चाहे महिला हो या पुरुष, जो गुर्दे की कमजोरी के कारण हो, उसमें हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। वाटर रिटेंशन का केस हो, हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में ठंडा दर्द बैठ जाए, जो ठंड के मौसम में दर्द होते हैं, शरीर गर्म नहीं हो पाता, दर्द निकल आते हैं, तो जो ठंडे दर्द हो, हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से स्किन में यदि ज्यादा गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से स्किन प्रॉपर काम नहीं कर पाती, टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं स्किन में, तब भी इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शरीर या मन में जब वात का प्रभाव बढ़ा हुआ हो, रस और रक्त इम्बैलेंस हो, महिलाओं को महिलाओं से संबंधित समस्याएं हो, तो C1 का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखा जाए तो जिस प्रकार S1 एक यूनिवर्सल रेमेडी है, C1 भी वात प्रकृति के रोगियों के लिए या मिश्रित प्रकृति के रोगियों के लिए एक यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में काम करती है। आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं C2 की। इस रेमेडी को शरीर का तरल निकालने की औषधि बोला गया है। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का तरल यदि इकट्ठा हो जाता है और वो शरीर में रुक जाए, बाहर ना निकले, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सूजन कम करने के लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग कर कर सकते हैं, लेकिन ये क्रॉनिक अवस्था का होना चाहिए। इसके अलावा जो भी लटकते हुए अंग है, जैसे गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टाइन, जो हवा में लटके हुए अंग होते हैं, उनके लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। हृदय हो गया, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो नाभि से नीचे के रोग हैं, उनके लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। तो ये विशेष रूप से इसका जो कार्य क्षेत्र है वो मूत्र संस्थान, ग्रंथियां और जो हमारे शरीर में थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, वो इसमें काउंट करी जाती है। इसका प्रभाव भी विशेष रूप से लिवर, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट पर पड़ता है।
जैसे कि H2 भी अपना प्रभाव देती है, बस फर्क इतना है कि ये स्ट्रक्चर पर और वो H2 जो है वो फंक्शन पर काम करती है। तो जब भी इन ऑर्गन्स में क्रॉनिक अवस्था बन जाए तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि ये औषधि भी विशेष रूप से महिलाओं के लिए जिसमें गर्भाशय अपने स्थान से भ्रंश हो जाता है, यानी हार्निया की स्थिति बनती हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। एक तो हम इसमें गर्भ की बात कर रहे हैं, और दूसरा जब भी शरीर का कोई भी अंग अपने स्थान से भ्रंश हो जाए, अपने स्थान को बदलकर नीचे की ओर लटक जाए, तब हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर केवल लटकते हुए अंगों की बात नहीं की गई है। मान लीजिए हड्डियां धनुष के आकार की हो जाए, टेढ़ी होने लगे, हड्डियां नरम पड़ जाए, बॉडी में पीएच लेवल बढ़ जाए तो हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। ऐसी अवस्था में भी C2 का प्रयोग किया जा सकता है, यानी हड्डियों के भ्रंश में भी ये रेमेडी काम करती है। ये रेमेडी सबसे पहले मूत्राशय पर काम करती है और उसके बाद उसकी श्लैष्मिक क्रिया पर काम करते हुए ये ऊपर किडनी की तरफ चली जाती है। तो ऐसे सभी रोग जो मूत्राशय से किडनी की तरफ जाते हुए हों, रोग कोई भी हो सकता है, जैसे पैरालिसिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, टॉक्सिफिकेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो, कैंसर हो, जलन हो, बवासीर हो, शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाए, जोड़ों में सूजन आ जाए और पानी इकट्ठा हो, ऐसे सभी रोगों में C2 का प्रयोग किया जा सकता है। हम इस रेमेडी को मूत्रनाशक, मूत्र विसर्जक औषधि बोल सकते हैं। पुरुषों में यदि अंडकोश संबंधी समस्याएं, अंडकोश का आकार बड़ा हो जाए, सूजन आ जाए, हाइड्रोसिल का रोग हो, तब इस रेमेडी के साथ अन्य रेमेडियों का प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। मूल रूप से जब भी हमें सूजन को स्ट्रक्चरल रिमूव करना हो तो C2 के साथ F1 का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिन लोगों को न्यूरल प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्वस प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नसों की कमजोरी, नसों का ढीला पड़ना, गैस अधिक बढ़ना, वायु की दिक्कतें, मासिक धर्म का रुक जाना, शरीर में चर्बी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जो विशेषकर आधी कच्ची आधी पक्की हो, महिलाओं में हिस्टीरिया रोग, अपस्मार होना, ऐसी कंडीशन के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। C2 का पहला डाइल्यूशन तेजी से शरीर में पानी बढ़ाता है और बॉडी के जो तरल हैं उनमें वृद्धि कर देता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, आपने देखा होगा पीरियड बंद हो जाते हैं हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से। तो यदि आप टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि महिलाओं में इस समय पर जो वेजाइनल वाटर पाया जाता है उसकी कमी हो जाती है, और इसी के चलते महिलाओं और पुरुषों के संबंध जो हैं, हस्बैंड वाइफ के जो संबंध होते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए S2 C2 एक बेस्ट रेमेडी के रूप में हमारे सामने आती है।
तो यहां पर इनका फर्स्ट सॉल्यूशन वेजाइनल डिस्चार्ज को बढ़ाने का काम करता है। वहां पर जो भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, पानी के सूखने की वजह से खुजली बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, किडनियों के क्षेत्र में सूजन हो, ब्लड इम्प्योर हो, तनाव बना रहता हो, स्टीरिया हो, ऐसे रोगों में C2 का फर्स्ट सॉल्यूशन देना चाहिए, जो बेसिकली बॉडी में तरल की मात्रा को बढ़ाकर इससे संबंधित समस्याएं जैसे मूत्राशय विकार होना, लीकेज की शिकायत, फोड़े, ऐंठन आदि होने में लाभ करता है। यदि महिलाओं में जो डिलीवरी के समय पर समस्या आ रही हो, प्रसव की समस्या हो, तो इस रेमेडी के प्रयोग से प्रसव कराने में आसानी रहती है। सेकेंड एल्यूशन का प्रयोग हम लोग जितनी भी ओवरी और गर्भाशय से संबंधित दिक्कतें होती हैं, जो बेसिकली ड्राइनेस के कारण हो, चाहे उनमें दर्द हो, फुंसी बन जाए, सिस्ट हो जाए, फेब्राइड्स हो, गर्भाशय में सूजन आ जाए, प्रदर लिकोरिया की शिकायत हो जाए, मासिक धर्म ना आता हो, मधुमेह हो, शरीर में वायु के दर्द हो, दर्द पीठ से चलते हुए आगे की तरफ आए, वहम की समस्या हो, प्री डायबिटिक के लक्षण हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग सेकेंड डाइल्यूशन के रूप में किया जा सकता है। थर्ड डाइल्यूशन बेसिकली हमारे मन के लिए बताया गया है, जो मन से संबंधित जल संचय होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर जो अभी हमने ओवरी और गर्भाशय की बात करी, पुरुषों में अंडकोश की बात करी, सेकेंड डाइल्यूशन बाहरी रूप से, जबकि थर्ड डाइल्यूशन अंदरूनी रूप से इन्हीं चीजों पर काम करता है। तो जब भी मस्तिष्क के जल संचय हो, ग्रंथियों में पीड़ा हो, गर्भ दुखता हो, हाथों में कंपन आता हो, तब हम थर्ड डाइल्यूशन या इससे ऊपर के डाइल्यूशन प्रयोग में लाते हैं। यदि महिलाओं में किसी भी प्रकार की गर्भाशय संबंधी समस्या हो, तो इसका डूश देने से लाभ मिल सकता है। इसी तरीके से गोलियों का जो प्रयोग है, वो बेसिकली जो महिलाएं बहुत ज्यादा भावुक हो, जो दिमाग के स्थान पर दिल की सुनती हो, उनके लिए ज्यादा लाभदायी सिद्ध होता है। C2 के अंदर टोटल 6 औषधियां हैं, जिसमें से 4 हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। 2 औषधियों पे हम लोग कल बात करेंगे। आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट ऑल।